नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक गाथा में। आज हम आपको हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ ये बताना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल 6 अप्रैल 2023 को चैत्र मास के पूर्णिमा को माना जाता है कि हनुमान जयंती है। तो इसकी भी अलग अलग कथाएं हैं जो हम आपको सुनाना चाहते हैं। श्री राम भक्त हनुमान की शक्तियों और चमत्कारों के बारे में कई किस्से और कहानियां मौजूद हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंजनी पुत्र हनुमान का जन्म कैसे हुआ था? इसे लेकर कई अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं। आइए हनुमान जयंती के इस शुभ अवसर पर आपको पवन पुत्र के जन्म को लेकर स्थापित कुछ ऐसी मान्यताओं के बारे में बताते हैं। हनुमान जी का जन्म एक वानर रूप में हुआ था। इनकी माँ अंजनी एक अप्सरा थी जिन्होंने एक श्राप की वजह से पृथ्वी पर वानर के रूप में जन्म लिया था। हालांकि उन्हें ये वरदान था कि एक पुत्र को जन्म देने के बाद वह इस श्राप से मुक्त हो जाएंगी। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक हनुमान के पिता केसरी बृहस्पति के पुत्र थे, जो स्वयं राम की सेना के साथ थे, मिलकर रावण के खिलाफ लड़े भी थे। अंजना और केसरी ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की उपासना की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ही इन्हें पुत्र का वरदान दिया था। एक अन्य कहानी के अनुसार हनुमान भी शिव के ही एक अवतार माने जाते हैं। केसरी एक वन में अंजनी को देखकर उन पर मोहित हो गए थे। अंजनी गर्भवती हो गई और इस तरह पवन पुत्र हनुमान का जन्म हुआ। एक दूसरी मान्यता है कि वायु ने अंजनी के कान के रास्ते शरीर में प्रवेश किया और वह गर्भवती हो गई। एक कहानी ऐसा भी बताती है कि महाराज दशरथ ने जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था तो वह पुत्र प्राप्ति के हवन के वक्त तीनों रानियों में जो आम बांटा गया था, इस हवि का एक टुकड़ा गरुड़ उठाकर ले गया और वो टुकड़ा उस स्थान पर गिर गया जहां अंजनी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी। हवि को खाते ही अंजनी गर्भवती हो गई और इस तरह हनुमान का जन्म हुआ। विष्णु पुराण और नारद पुराण के कथानुसार नारद एक राजकुमारी पर मोहित होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें अपने जैसा रूप देने के लिए कहा ताकि स्वयंवर में राजकुमारी उन्हें हार पहना सके। उन्होंने विष्णु से हरिमुख की मांग की। हरि भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम है। हालांकि विष्णु जी ने नारद को एक वानर का चेहरा दे दिया, जिसे देखे बगैर नारद स्वयंवर में पहुंच गए। स्वयंवर में एक वानर को देख पूरे दरबार में हंसी के ठहाके लगने लगे। नारद ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने विष्णु को श्राप दे दिया कि एक दिन विष्णु एक वानर पर निर्भर होंगे। हालांकि बाद में विष्णु जी ने नारद से कहा कि उन्होंने जो कुछ किया उनकी भलाई के लिए ही किया। नारद अपनी शक्तियों का कम किए बिना वैवाहिक जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि संस्कृत में हरि का दूसरा अर्थ वानर ही होता है। ये जानने के बाद नारद अपना श्राप वापस लेना चाहते थे, लेकिन विष्णु ने कहा कि उनका यही श्राप एक दिन वरदान बन जाएगा। कालांतर में हनुमान का जन्म होगा और वो भगवान शिव का ही एक रूप होंगे और उनकी सहायता लेकर प्रभु श्री राम रावण का वध करेंगे। तंत्र मंत्र में हनुमान जी की पूजा एक शीर, पंचशीर और एकादश शीर, संकट मोचन, सर्वहितरत और वृद्धि सिद्धि के दाता के रूप में होती है। आनंद रामायण के अनुसार हनुमान जी की गिनती 8 अमर देवों में होती है। अन्य 7 है अश्वत्थामा, बलि, व्यास, विभीषण, नारद, परशुराम और मार्कंडेय है। तो ये असल में कौन सी तिथि पे हुआ था, इसे लेकर भी थोड़ा सा वाद विवाद है। ज्योतिषियों के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 1,85,58,114 वर्ष पहले चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्र नक्षत्र व मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 को हुआ था। वाल्मीकि रचित रामायण के वनांतर के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि छोटी दीपावली मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जयंती वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। पहली हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को अर्थात ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक मार्च या अप्रैल के बीच और दूसरी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी अर्थात नरक चतुर्दशी
को अर्थात सितंबर अक्टूबर के बीच। इसके अलावा तमिलनाडु और केरल में हनुमान जयंती मार्गशीर्ष माह की अमावस्या को तथा उड़ीसा में वैशाख महीने के पहले दिन मनाई जाती है। आखिर सही क्या है ये अभी तक बता नहीं पा रहे हैं। चैत्र पूर्णिमा को मेष लग्न और चित्रा नक्षत्र में प्राप्त 6 बजे हनुमान का जन्म एक गुफा में हुआ था। मतलब यह कि चैत्र मास में उनका जन्म हुआ था। फिर चतुर्दशी क्यों मनाते हैं? वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र और मेष लग्न में हुआ था। हनुमान जी के जन्म को लेकर मतभेद अभी तक जारी है। एक तिथि को जो विजय अभिनंदन महोत्सव के रूप में, जबकि दूसरी तिथि को जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली तिथि के अनुसार इस दिन हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर खाने के लिए दौड़े थे। उसी दिन राहु भी सूर्य को अपना ग्रास बनाने के लिए आया हुआ था, लेकिन हनुमान जी को देखकर सूर्यदेव ने उन्हें दूसरा राहु समझ लिया। इस दिन चैत्र माह की पूर्णिमा थी, जबकि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को उनका जन्म हुआ था। एक अन्य मान्यता के अनुसार माता सीता ने हनुमान जी की भक्ति और समर्पण को देखकर उनको अमरता का वरदान दिया था। यह दिन नरक चतुर्दशी का दिन था। हालांकि वाल्मीकि जी ने जो लिखा है उससे सही माना जा सकता है। हनुमान जी की माता अंजनी के पूर्व जन्म की कहानी भी हमें आपको सुनानी है। कहते हैं कि माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजी कस्तला की थी। बालपन में वो अत्यंत सुंदर और स्वभाव से चंचल थी। एक बार अपनी चंचलता में ही उन्होंने तपस्या करके एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी थी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजी स्थलता को श्राप दे के दिया कि तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जा। ऋषि का श्राप सुनकर पुंजीस्थला ऋषि के क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश ये तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। श्री हनुमान जी की बाल्यावस्था के बारे में आप जानते हैं। ऋषि के श्राप से त्रेता युग में अंजना ने नारी वानर रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। इंद्र जिनके हाथ में पृथ्वी के सृजन की कमान है। स्वर्ग में स्थित इंद्र एक दरबार में हजारों अप्सराएं उनकी सेविकाएं थी, जिसमें एक अंजना भी थी। अंजना की सेवा से प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा। अंजना ने हिचकिचाते हुए उनसे कहा कि उन पर एक तपस्वी साधु का श्राप है, अगर हो सके तो इन्हें इससे मुक्ति दिलवा दे। इंद्र ने उनसे कहा कि उस श्राप के बारे में बताएं, क्या पता वह श्राप से उन्हें मुक्ति दिलवा दे। अंजना ने उन्हें अपनी कहानी सुनानी शुरू की। अंजना ने कहा कि बालपन में जब मैं खेल रही थी तो मैंने एक वानर को तपस्या करते देखा। मेरे लिए यह एक बड़ी आश्चर्य वाली घटना थी, इसलिए मैंने उस तपस्वी वानर को फल फेंकने शुरू कर दिए। बस यही मेरी गलती थी, क्योंकि यह कोई आम वानर नहीं बल्कि एक तपस्वी साधु थे। मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी और क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर बन जाऊंगी। मेरे बहुत गिड़गिड़ाने और माफ़ी मांगने पर उस साधु ने कहा कि मेरा चेहरा वानर होने के बावजूद उस व्यक्ति का प्रेम मेरी तरफ कम नहीं होगा। अपनी कहानी सुनाने के बाद अंजना ने कहा कि अगर इंद्रदेव उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलवा दे तो उनकी बहुत आभारी होंगी। इंद्रदेव ने उन्हें कहा कि मैं श्राप से मुक्ति पाने के लिए अंजना को धरती पर जाकर वास करना होगा, जहां वह अपने पति से मिलेगी। शिव के अवतार को जन्म देने के बाद अंजना इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र की ये बात मानकर अंजना धरती पर आई और केसरी के साथ विवाह किया। इंद्र की बात मानकर अंजना धरती पर चली आई। एक श्राप के कारण उन्हें नारी वानर के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। उस श्राप का प्रभाव शिव के अंश को जन्म देने के बाद ही समाप्त होना था और एक शिकारन के तौर पर जीवन व्यापन करने के लगी। जंगल में उन्होंने एक बड़े बलशाली युवक को शेर से लड़ते देखा और उनके प्रति आकर्षित होने लगी। ऐसे जैसे कि उस व्यक्ति की नजरें अंजना पर पड़ी तो अंजना का चेहरा वानर जैसा हो गया। अंजना जोर जोर से रोने लगी। जब वह युवक उनके पास आया तो उनकी पीड़ा का कारण पूछा।
तो अंजना अपना चेहरा छुपाते हुए उनसे बताने की मैं बदसूरत हो गई हूँ। अंजना ने उस बलशाली युवक को दूर से देखा था, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को अपने समीप देखा तो पाया कि उसका चेहरा भी वानर जैसा ही था। अपना परिचय बताते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि वह कोई और नहीं वानर राज केसरी है, जो जब चाहे इंसानी रूप में आ सकते हैं। अंजना का वानर जैसा चेहरा उन दोनों को प्रेम करने से नहीं रोक सका और जंगल में केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया। केसरी एक शक्तिशाली वानर थे जिन्होंने एक बार एक भयंकर हाथी को मारा था। उस हाथी के कई बार असहाय साधु संतों को विभिन्न प्रकार से कष्ट पहुंचाया था। तभी से उनका नाम केसरी पड़ गया था। केसरी का अर्थ होता है सिंह। उन्हें कुंजर सुदान हाथी को मारने वाला यह नाम से भी जाना जाता था। कहानी पंपा सरोवर की। अंजना और मतंग ऋषि पुराणों में कथा है कि केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया पर संतान सुख से वंचित थे। अंजना अपनी इस पीड़ा को लेकर मतंग ऋषि के पास गई। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा कि पंपा सरोवर के पूर्व नरसिंह आश्रम में है। उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत में स्वामी तीर्थ है, जहाँ जाकर उनसे स्नान कर 12 वर्ष तक तप एवं उपवास करने पर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। अंजना को पवनदेव का वरदान। मतंग रामायण कालीन एक ऋषि थे जो शबरी के गुरु थे। अंजना ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर तप किया था। 12 वर्ष तक केवल वायु पर ही जीवित रही। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उस समय पवन देव ने उसके कर्णरंध्र में प्रवेश कर उसे वरदान दिया कि तेरे यहाँ सूर्य अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेदांगों का मर्मंद विश्वज्ञ बाहुबली महाबली पुत्र होगा। अंजना का भगवान शिव से वरदान। अंजना ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी की आज्ञा लेकर नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ के पास अपने आराध्य शिव की तपस्या करने में मग्न थी। शिव की आराधना कर रही थी। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने शिव को कहा कि साधु से श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अवतार को जन्म देना होगा। इसीलिए शिव बालक के रूप में उनकी कोख में जन्म ले। तो कर्नाटक राज्य के 2 जिले कोम्पल और बेल्लारी में रामायण काल में प्रसिद्ध किष्किंधा वो वहाँ उस स्थान पर तथास्तु कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के बाद एक दिन अंजना शिव की आराधना कर रही थी और दूसरी तरफ अयोध्या में इक्ष्वाकु वंशी महाराज अज के पुत्र और अयोध्या के महाराज दशरथ अपनी 3 रानियों के कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए ऋषि श्रृंग को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ के साथ यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की अग्निदेव प्रकट होकर स्वयं फल स्वरूप एक स्वर्ण पात्र दे दिया और कहा कि ऋषिवर यह आम राजा की 3 रानियों को खिला दे। राजा की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, जिसे 3 रानियों को खिलाना था। लेकिन इस दौरान एक चमत्कारिक घटना हुई। एक पक्षी उस आम को कटोरे में से थोड़ा सा लेके अपने पंजों में फंसा कर ले गया और तपस्या में लीन अंजना के हाथ में गिरा दिया। अंजना के शिव प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में अंजना के पुत्र के रूप में शुक्ल की पूर्णिमा की महानिशा में हुआ था। अन्य कथा के अनुसार हनुमान का अवतार सामान्यतः लंका दहन के संबंध में यही माना जाता है कि सीता की खोज करते हुए लंका पहुँचे और रावण के पुत्र सहित अनेक राक्षसों का अंत कर दिया। तब रावण ने पुत्र मेघनाथ ने श्री हनुमान को ब्रह्मास्त्र छोड़कर काबू में कर लिया और रावण ने श्री हनुमान की पूंछ में आग लगाने का दंड दे दिया। तब उसी जलती पूंछ से श्री हनुमान ने लंका में आग लगा रावण का दंभ दूर कर दिया। किंतु पुराणों में लंका दहन के पीछे भी एक और रोचक कथा जुड़ी हुई है, जिसके कारण श्री हनुमान ने पूंछ से लंका में आग लगाई। श्री हनुमान शिव अवतार है। शिव से जुड़ा
यह रोचक प्रसंग एक बार माता पार्वती की इच्छा पर शिव ने कुबेर से सोने का सुंदर महल का निर्माण करवाया, किंतु रावण इस महल की सुंदरता पर मोहित हो गया। वह ब्राह्मण का वेश रखकर शिव के पास आ गया। उसने महल में प्रवेश में के लिए शिव पार्वती से पूजा कराकर दक्षिणा के रूप में वह महल ही मांग लिया। भक्त को पहचान शिव ने प्रसन्न होकर वह महल दान दे दिया। दान के महल प्राप्त करने के बाद रावण ने मन में विचार आया कि यह महल असल में माता पार्वती के कहने पर बनाया गया है, इसीलिए उनकी सहमति के बिना यह शुभ नहीं होगा। तब उसने शिव जी से माता पार्वती को भी मांग लिया और भोले भंडारी शिव ने इसे भी स्वीकार कर लिया। जब रावण इस सोने के महल सहित माँ पार्वती को ले जाना लगा, तब अचंभित और दुखी माता पार्वती ने विष्णु को स्मरण किया और उन्होंने आकर माता की रक्षा की। जब माता पार्वती अप्रसन्न हो गई तो शिव ने अपनी गलती को मानते हुए माँ पार्वती को वचन दिया कि त्रेता युग में मैं वानर रूप में हनुमान का अवतार लूंगा। उस समय मैं तुम मेरी पूज बन जाना। जब मैं माता सीता की खोज इस सोने के महल यानी लंका में जाऊंगा, तो उस पूज के रूप में लंका को आग लगाकर रावण को दंडित करना। हनुमान जी की प्रसिद्ध कथा। अंजना के पुत्र होने के कारण ही हनुमान जी को अंजनेयी नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है अंजना द्वारा उत्पन्न। माता श्री अंजनी और कपिराज श्री केसरी हनुमान जी को अतिशय प्रेम करते थे। श्री हनुमान जी को सुलाकर वो फूल फल लेने गए थे। इसी समय हनुमान जी को भूख एवं अपनी माता की अनुपस्थिति के कारण आक्रांत करने लगी। इसी दौरान उनकी नजर क्षितिज पर पड़ी। सूर्योदय हो रहा था। बाल हनुमान को लगा कि कोई लाल फल है। यहाँ पर तो श्री हनुमान जी के रूप में माता श्री अंजनी के गर्भ से प्रत्यक्ष शिव शंकर अपने 11वें रुद्र में लीला कर रहे थे और श्री पवन देव ने उनके उड़ने की शक्ति भी प्रदान की थी। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वे उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने आकाश में उड़ने लगे। उस लाल फल को लेने के लिए हनुमान जी ने वायु वेग में आकाश में उड़ने लगे। उनको देखकर देव दानव भी सभी विस्मयतापूर्वक कहने लगे कि बाल्यावस्था में इसे पराक्रम दिखाने वाला यौवन काल में क्या नहीं करेगा। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से नहीं जलने दिया। जिस समय हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वह भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की, देवराज, आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के साधन के रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे। आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य और को ग्रसित करने गया, तब देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की बात सुनकर इंद्र घबरा गए और उसे साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़ राहु पर झपटे। राहु ने इंद्रदेव को रक्षा के लिए बुलाया और हनुमान जी पर वज्रायुध से प्रहार कर दिया, जिससे वे पर्वत पर गिर गए और उनकी बाही ठुड्डी टूट गई। हनुमान की यह दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आ गया। उन्होंने इसी क्षण अपनी गति रोक दिया। इससे संसार में कोई भी प्राणी सांस न ले पा रहा था। तब सारे असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी शरण में गए। ब्रह्मा उन सबको लेकर वायुदेव के पास आए। वे मूर्छित हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें सचेत किया तो वायुदेव ने अपनी गति संसार के सभी प्राणियों को पीड़ा दूर करने के लिए छोड़ दी। तभी श्री ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को वरदान दिया कि इस बालक को कभी ब्रह्म श्राप नहीं लगेगा, कभी भी उनका एक भी अंग शस्त्र नहीं होगा। ब्रह्मा जी अन्य देवताओं से भी कहा कि बालक को आप भी सभी वरदान दे। देवराज इंद्र ने हनुमान जी के गले में कमल की माला पहनाते हुए कहा कि मेरे वज्र प्रहार के कारण इस बालक के हनु टूट गई, इसीलिए आज से कपिश्रेष्ठ का नाम हनुमान रहेगा और मेरा वज्र इस बालक को नुकसान न पहुंचा सके, ऐसा वज्र कठोर होगा। श्री सूर्यदेव ने भी इस बालक को अपना तेज प्रदान करते हुए अब इसको शस्त्र समर्थ मर्मज्ञ बनाता हूँ, ऐसा वरदान दिया।
तो यही थी हनुमान जन्म से जुड़ी हुई अलग अलग गाथाएँ और उनके तिथि से जुड़े हुए अलग अलग रहस्य। तो ये कहानी अगर गर्भवती महिलाएं सुनेंगी तो उनके गर्भ संस्कार के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। ये हमारे श्रृंखला का एक और एक अध्याय यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। अंत तक ये गाथा सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। यदि आपको हमारी ये गाथा पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको अगली गाथा कौन सी सुननी है। धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा गर्भवती स्त्रियों तक ये कहानी पहुँचाएं।